दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लिया है जो कि है 26 का। तो यहाँ पे 4 आवर का कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम है और उसी के साथ EMA जो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करें वो भी 26 है। यानी कि जो भी हम पोजीशन यहाँ पे बनाकर एग्जिट करने वाले हैं वो कुछ ही दिन की होने वाली है, यानी कि एक छोटे से ड्यूरेशन का ये स्विंग ट्रेड होने वाला है। यानी कि 2-3 दिन से लेकर एक हफ्ते के अंदर ये ट्रेड एग्जिट हो सकता है, जहाँ पे हम बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड की भी यानी कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ मोमेंटम भी यहाँ पे कैप्चर हो सकता है। जब भी हम 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो खाली 4 आवर का कैंडलस्टिक का चार्ट ना देखते हुए हमें डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट भी देखना चाहिए। उसका ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है वो भी देखना चाहिए और उसके बाद 4 आवर के कैंडलस्टिक के हिसाब से हमें फिर एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि जो शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन के जो भी कैंडलस्टिक्स रहते हैं वो हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करते रहते हैं। यानी कि 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट जो भी रहेंगे वो डेली चार्ट के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। उसी के साथ डेली वाला वीकली को फॉलो करेगा और वीकली वाला मंथली को फॉलो करेगा। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में जो ट्रेंड चल रहा होता है वही ट्रेंड चलता रहता है और जो शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन के जो भी टाइम फ्रेम्स होते हैं वहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है। वो किस तरह से आगे जाकर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका भी ध्यान हमें देखना है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना है और फिर आगे जाकर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं 4 आवर कैंडल प्लस EMA 26, यानी कि 4 आवर के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना है। EMA 26 का भी यहाँ पे हमें चार्ट पे ड्रॉ करके इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें हायर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड को देखना है। जैसे कि कंसिडर कीजिए कि मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं इस तरह से जा रहा है तो डेली चार्ट जब भी इसका हम ओपन करते हैं तो डेली चार्ट पे आपको इस तरह से दिखेगा, ये डेली चार्ट इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट पे ये एक ही डायरेक्शन में इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब भी डेली चार्ट इसका ओपन करते हैं तो कभी अप ट्रेंड दिखाता है, कभी डाउन ट्रेंड दिखाता है, फिर कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन ट्रेंड। तो इस तरह से डेली चार्ट पे दिखता है। सिमिलरली अगर हम देखने की कोशिश करेंगे वीकली चार्ट अगर हमें इस तरह से दिखता है और कंसिडर करते हैं कि हमने इसका 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया तो वो हमें इस तरह से दिखेगा, राइट, इस तरह से ये जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीकली चार्ट पे ये क्लियरली ट्रेंड दिखा रहा है, अप ट्रेंड है, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे बहुत सारी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। कभी बहुत सारा ऊपर जाता है, कभी कभी बहुत सारा नीचे भी आता है। तो ये सिचुएशन बनती हुई दिखती है। तो फाइनली 4 आवर का चार्ट भी देखेंगे तो नीचे आता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन फिर से रिकवर होकर ऊपर ही जा रहा है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, जो इसका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसको। तो 4 आवर के चार्ट पे ट्रेड करने के लिए भी हमें डेली और वीकली और उसी के साथ मंथली चार्ट का भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर मंथली चार्ट पे आप ट्रेंड दिख रहा है, वीकली पे भी ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, डेली पे भी ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट में अगर नीचे भी आता हुआ दिख रहा है तो भी हमें यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन देखते हुए अप ट्रेंड के हिसाब से बाय का ही ट्रेड लेना है। तो जो लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन का ट्रेंड चल रहा है उसको ही फॉलो करते हुए हमें शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिनेरियो इस तरह से कंसिडर करते हैं कि डेली चार्ट पे मान लीजिए, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे मान लीजिए कि अप ट्रेंड है और 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट पे हमने ड्रॉ किया EMA 26, इस तरह से ये भी ऊपर जा रहा है। 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट आपको किस तरह से दिखेगा, कभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कभी नीचे आता हुआ दिखेगा। जब भी ये नीचे आएगा और 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और रिवर्सल के इंडिकेशन देगा तो हमें जो भी कैंडलस्टिक रिवर्सल के इंडिकेशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। यानी कि एक कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली ये जब तक EMA 26 के ऊपर है तब तक होल्ड करना है। जैसे ही ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आपको लगता है कि उतना वेट नहीं करना है, सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी ये कैंडल हमें क्लोज होनी देनी है और उसके अगले कैंडल पे ट्रेड लेना है। तो प्रीवियस कैंडल का हमें क्लोजिंग का इंतजार करना है और उसके नेक्स्ट कैंडल पे हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेना है। इस तरह से थोड़ा
ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके और 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट पे भी रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जांपल इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल के तौर पर हमने BSE लिमिटेड का 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का लिया है जो कि क्लोजिंग का है। अभी यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये जो 4 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट है ये EMA 26 पे किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो पहली तो बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ब्रेकडाउन मिला और उसमें गिरावट आई, ये बहुत सारा नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेते लेते ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही इसको ब्रेकडाउन मिला तो इसमें धीरे धीरे एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका जो टॉप था इससे कंपेरेटिवली इसने लोअर टॉप बना दिया और उसके बाद इसमें गिरावट आना शुरू हो गई। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ये एज अ रेजिस्टेंस फॉलो करते हुए निचले साइड में जा रहा है। तो इस तरह से ये चार्ट पे तो हमें दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी इसमें मोमेंटम बन रहा है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में बनता हुआ दिख रहा है। और EMA 26 पे ये कंटिन्यूस बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा है। कब तक सपोर्ट ले रहा है? जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक। जैसे ही कोई ब्रेकडाउन का सिग्नल मिलता है तो ये ट्रेंड जो यहाँ पे अच्छा खासा जो मोमेंटम वाला ट्रेंड था वो यहाँ पे वीक हो गया और उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। उसके बाद ये तेजी से भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए ये लेवल पे जब भी ये ब्रेकडाउन मिलता है वहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। अभी एंट्री के हिसाब से देखना है तो पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड देखना है। इवन आप डेली, वीकली, मंथली पे भी देख सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करके इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करनी है, कभी कभी क्या होता है कि डेली पे ट्रेंड अच्छा खासा बनता हुआ दिखता है और 4 आवर के चार्ट पे भी हमें एंट्री का मौका दिखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेंड गलत होने की भी संभावना रहती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए मोमेंटम बरकरार रहता है। तो कभी कभी टारगेट तक पूरा नहीं जाता लेकिन ऊपर जाकर प्रॉफिट देता है। तो उस तरह की सिचुएशन में अगर आप ट्रेलिंग प्रॉपरली करते होंगे तो कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस सिमिलर, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको आपका स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में शिफ्ट करना है। इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप प्रॉफिट में ही एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट की लॉकिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप पूरा मंथली चार्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वीकली चार्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन डेली चार्ट बहुत ही शानदार दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग 4 आवर का चार्ट भी आपको दिख रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि हम इमीडिएट बेसिस पे एंट्री एग्जिट करेंगे तो उस तरह की सिचुएशन में आप ट्रेलिंग का इस्तेमाल करके प्रॉफिट लॉकिंग करते करते आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो भी स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होने की वजह से लॉस तो कम होगा, या तो एंट्री लेवल से ऊपर जाकर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट होता है तो प्रॉफिट में ही हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके रहते हैं, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइसेस के हिसाब से देखने की कोशिश करते तो ब्रेकआउट से अगर हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेकआउट की कैंडल यहाँ पे थी, तो इसके हाई के ऊपर अगर एंट्री बनती तो लगभग ये 1450 के आसपास हमें एंट्री का सिचुएशन दिखा रहा है। इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रहता तो लगभग 1390 के नीचे स्टॉप लॉस हो जाता। और जब तक ये सक्सेसिवली ट्रेड कर रहा है EMA 26 के ऊपर तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे क्लोज आ तो उतना नहीं देखना है हमें। क्या देखना है कि कोई बियरिश कैंडलस्टिक के साथ एक बहुत बढ़िया, या तो कोई कैंडल पूरी तरह से ही नीचे जाकर क्लोज आउट दी है क्या, पूरा सेंटीमेंट चेंज हो रहा है क्या, वो देखना है हमें यहाँ पे। तो ये उतना स्ट्रांग नहीं था, यहाँ पे तो ग्रीन ही कैंडल थी, यहाँ पे भी उसके ऊपर ही था, उतना स्ट्रांग नहीं था। यहाँ पे भी रेड कैंडल देख सकते हैं, नीचे गई लेकिन क्लोजिंग उसके नज़दीक हुई थी ये EMA 26 के। ये भी छोटी सी कैंडल है और फिर से ग्रीन कैंडल ने पूरा वैनिश कर दिया बियरिश ट्रेंड और फिर यहाँ पे ऊपर ही गया। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो 2-3-4 कैंडल बन गए तो इसने बियरिश सिनेरियो दे दिया। हालांकि ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था लेकिन उसको भी अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको भी छोड़ेंगे, ये ग्रीन कैंडल बनी क्योंकि अभी भी ये रेंज के अंदर है। लेकिन जैसे ये रेड कैंडल बनेगी बड़ी वाली जो पूरी तरह से इसके नीचे ही ओपन हुई है EMA 26 के, और ऊपर जाते जाते आप देख सकते हैं शैडो ऊपर गई लेकिन इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आकर ही क्लोज आउट दी है। तो इसने हमें फाइनल इंडिकेशन दे दी है। तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर यहाँ पे ट्रेलिंग बेसिस पे एग्जिट होता तो भी ये लेवल अगर हम कंसिडर करेंगे तो 2650 इसको हम कंसिडर करते हैं, 2650 के आसपास हम एग्जिट करते। तो आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन में स्टॉप लॉस का दायरा हमारा खाली इतना ही था और टारगेट इतना बढ़िया बुक हुआ। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कितना मिला है। तो बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा है।
अगर आपको लग रहा है कि इतना नहीं होल्ड करें तो सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। और डे वाइज भी देखेंगे तो ये 4 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगे हैं, कुछ ही दिन में ट्रेड हमारा ये ट्रेलिंग बेसिस पे, यानी कि जो EMA 26 के नीचे आया तो ये हमारा ट्रेल था, तो ट्रेलिंग बेसिस पे ये इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट हुआ। तो इस तरह से हम थोड़ा ट्रेंड देखकर और 4 आवर कैंडलस्टिक चार्ट का EMA 26 के साथ हम सिग्नल मिलाकर एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।